बड़ी खुशी की बात है, आनंद की सीमा नहीं, बड़ी उछलने लगी कैकेयी। लेकिन उछलना नहीं, ये कैकेयी का सब षड्यंत्र जो है कौशल्या का षड्यंत्र है। आपके स्वामी राजा दशरथ को अपने को आकर्षित कर लिया है, बस में कर लिया है, और बस में करके राम को राजा बना देंगी। और आपने कद्रू और वीरता की कथा सुनी है ना, कद्रू के बच्चों की यानी नागों की दासी बनकर के विनीता को रहना पड़ा था। और जब वहीं गरुड़ जी आए तो उनको दासत्व से मुक्त कराए। ये सुनी हो कथा, पूरी वृत्तांत से बताया। इसकी कथा भी बहुत लंबी है, लेकिन कथा को बढ़ाएंगे नहीं, आगे चलना है। मैंने कई प्रकार का चारों तरफ की बात जोड़ के घटा करके जोड़ करके और कैकेयी को मुंड को क्या किया, दिमाग को घुमा दिया। और कैकेयी से कहा कि अपने राजा दशरथ को मनाओ। और याद है 2 वरदान जो तूने मांगा था वो भी पेंडिंग में रखा था क्या जी, कि बाद में हम मांगेंगे, वो समय आ चुका है। देखो मत ध्यान, भरत जी को राज तिलक करवाना पड़ेगा और 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लो। इनको तो राम जी को। कैकेयी के मन में बात समा गई। कैकेयी कोप भवन में चली गई और कोप भवन में जाकर के बैठ गई। राजा दशरथ को पता लगी। राजा दशरथ जानते हैं मंथरा कोई और नहीं है, ये मंथरा ये रामायण रामचरितमानस से थोड़ा हट करके है। यह गर्ग पुराण जो है, गर्ग संहिता में इसकी कथा आती है। महाराज विरोचन की पुत्री का नाम है मंथरा। विरोचन अपना सर दान में दे दिया था इंद्र को, लेकिन इंद्र ने छल करके किसी तरह विरोचन का वध कर दिया। इस बात पर क्रोधित होकर के विष्णु भगवान जो थे इंद्र के सहायक, मंथरा क्रोधित हुई और इंद्र को नाग फांस में बांध दिया। भगवान विष्णु मंत्र बताए जिसके कारण भगवान विष्णु अपने इंद्रादि देवताओं को नाग फांस से मुक्त किया। उस समय इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया, वहीं जाकर के धरती पर गिर गई। धरती पर गिरने के कारण वह उसका शरीर जो था पीठ टेढ़ा हो गया, उसी समय से कुब्जा हो गया, कुबड़ी हो गई। इसीलिए वह भगवान राम की हानि कैकेयी के साथ आई और आकर के वहीं पर दासी बनकर के रही, क्योंकि उनके पिता कैकेयी नरेश ने भेजा था। एक और कहानी आती है। कैकेयी नरेश एक बार जंगल में शिकार करने के लिए और शिकार कर रहे थे, तब तक एक हिरण को उन्होंने शिकार किया। हिरण की हिरणी दौड़े दौड़े अपने माँ के पास आई और माँ से कही कि माँ मेरा हिरण का वध राजा ने कर दिया। तो वह हिरणी आकर के जो हिरणी की माँ है वो आकर के विनती करती है राजा से कि मेरे दामाद को छोड़ दो, लेकिन राजा क्रोधित होकर के उसके माँ को भी मार डाला। और माँ मरने लगी जब वह हिरणी की माँ, तो मरते मरते समय श्राप दी कि ऐ राजा तूने हमारे दामाद को जिस तरह से मारा है, मैं भी श्राप देती हूँ कि मैं भी दोबारा जन्म लेकर के तुम्हारे दामाद को मैं मार डालूंगी। ये मेरा वचन है, मेरा श्राप है। वही जो है हिरणी आकर के महाराज कैकेयी नरेश के यहाँ जन्म होता है। और जब श्री राम जी के महाराज दशरथ का जब विवाह हुआ कैकेयी के साथ, तो उनके दहेज में उस दासी मंथरा को भी भेज दिया गया। आज वह समय आ गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, कथा भी तो लेट से है हुआ है ना, तो समय तो लगेगा ही। महाराज कैकेयी जाकर के कुभवन में बैठ गई। राजा दशरथ को पता लगी। दशरथ जी संभाल करके जाते हैं, जाकर के विनती करते हैं। अब ऐसे ही कथा को भगानी पड़ेगी। क्यों? हमारे माननीय आदरणीय श्री जितेंद्र तिवारी हमारे जो कथा के इस मंच के संचालक महोदय हैं, जिन्होंने बड़ा सुंदर अभी एक गीत की रचना की। लेकिन महाराज इस गीत को जरूर गाइए। क्यों?
राजा दशरथ रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, भले राजपाट ले लो आलिशान रनिया, भले राजपाट ले लो आलिशान रनिया, भले राजपाट ले लो आलिशान रनिया, हमर राम ही में बसेला, हमार राम ही में बसेला परान रनिया, भले राजपाट ले लो आलिशान रनिया, भले राजपाट ले लो हमर राम ही में बसेला, हमर राम ही में बसेला परान रनिया, भले राजपाट ले लो आलिशान रनिया, भले देखें राजा दशरथ महारानी कैकेयी से विनती कर रहे हैं, सोना चांदी आना थाना महल अटारी, सोना चांदी आना थाना महल अटारी, हाथी हाथी सार ले लो घोड़ा घोड़ा सारी, हाथी हाथी सार ले लो घोड़ा घोड़ा सारी, बाकी छीन चांदी हमसे, बाकी छीन चांदी हमसे सूरज चांद रनिया, बाकी छीन चांदी हमसे सूरज चांद रनिया, हमर राम ही में बसे ना परान रनिया, हमर राम ही में बसे ना परान रनिया, हमर राम ही में बसेला। राम लक्ष्मण हमारी अखिया के ज्योतिया, राम लक्ष्मण हमारी अखिया के ज्योतिया, दुनिया अन्हार लगी छुट्टी जब संगतिया, 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 सच मानो हमर चली जाई, सच
मानो हमर चली जाई जान रनिया सच मानो हमर चली जाई जान रनिया हमार राम ही में बसे ला परान रनिया हमार राम ही में बसे ला परान रनिया राम ही में बसेला। राजा दशरथ जी विनती करते हैं धरती आकाश कहो सगरो झुका दी धरती आकाश कहाँ सगरो झुका दी धरती आकाश कहो सगरो झुका दी धरती आकाश कहाँ सगरो झुका दी कह तू सुनैनी अपन शिशवा नेवादी महाराज अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ किसी के सामने सर नहीं झुकाए थे। आज वही चक्रवर्ती सम्राट अपने पत्नी के सामने सर झुकाने की बात कर रहे हैं। कह तू सुनैनी अपन शिशवा झुका दी शिशवा झुका दी कह तू सुनैनी अपन शिशवा झुका दी कह तू सुनैनी अपन शिशवा झुका दी मत करा राजवौआ मत करा राजवौआ वीरान रनिया मत करा राजपथ वीरान रनिया मत करा राजपथवा वीरान रनिया हमार राम ही में बसे परान रनिया हमार राम ही में बसे परान रनिया राम ही में बसे साचो जितेंद्र के करे जाई दर के साचो जितेंद्र के करे जाई साचो जितेंद्र के करे जाई दर के साचो जितेंद्र के करे जाई दर के होठ फर फरात बा लेखनियो ई फरके होठ पर फरात बाल कदियो फरक मोती बना रनिया मत बन इतिहास के मत बन इतिहास के निशान रनिया मत बन इतिहास के निशान रनिया हमार राम जी में बसे लापरान रनिया हमार राम जी में बसे लापरान रनिया राम ही में बसे लापरान रनिया राम ही में बसे लापरान रनिया राम ही में बसे। महाराज एक कारण और था कि ये तो मंथरा की बात आती है, लेकिन पूरे रामचरितमानस में देखिए अगर सबसे बड़ा अगर कोई त्यागी आत्मा है तो कौन है बताइए। सबसे बड़ा अगर त्यागी कोई आत्मा है तो वो कौन है? कोई जवाब दे। वो त्यागी आत्मा और कोई नहीं, वो माता कैकेयी के सिवा कोई नहीं है। उनसे बड़ा त्यागी आत्मा कोई नहीं। लोग कहते हैं कि अपनी बेटी के नाम कैकेयी तक लोग नहीं रखते हैं। विचार करिए, एक समय की बात है
प्रभु श्री राम जी छोटे थे और कैकेयी सबसे ज्यादा, कैकेयी मैया अगर मानती थी तो हमारे प्रभु श्री राम लाडले राम को मानती थी, अपने भरत से भी ज्यादा। छोटे बार एक बार राम जी को बैठ करके गोदी में कैकेयी मैया दाल भात खिला रही थी, दाल चावल। राम जी कभी भी भोजन करते मैया कैकेयी के हाथों से ही भोजन करते। भोजन करा रही थी, तब तक एक ही बार राम जी उनके गोद में से उतर आए और राम जी ने कहा कि मैया एक बात पूछूं? बोले क्या? उनके कंधों पर राम जी ने हाथ रख दिया, दोनों कंधों पर, और आगे उनके आगे झूलने लगे मेरे राम जी, जैसे छोटा सा बच्चा अपने माँ के आगे पकड़ करके उनको झूलने लगता है ना, और माँ से मीठी मीठी बात करता है, तितली तितली। उसी प्रकार हमारे राम जी पूछने लगे मैया एक बात पूछूं, बताओगी? लेकिन हाँ पूछो बेटा। तो मैया आप सबसे ज्यादा किसको मानती हो? संसार में सबसे ज्यादा किसको मानती हो? कैकेयी ने कहा अरे कैसी बात कर रहा है? अरे सबसे ज्यादा मैं अपने तुझको मानती हूँ, राम को मानती हूँ। राम जी ने कहा कि भरत से भी ज्यादा? बोले अरे भरत? अरे राम से ज्यादा हमको दिन रात सोते उठते जागते फिरते चलते फिरते जो भी मैं कार्य करते तेरे ही बस चेहरे याद आते हैं, तेरे ही सूरत याद आते हैं, बस तू ही याद आता है, तेरे सिवा कुछ भी नहीं याद आता है। अच्छा भैया अगर इतना ही प्रेम है तो मैं अगर जो कुछ मांगू तो मुझे दे दोगी? कैकेयी ने कहा जो कुछ मांगो सब तेरा ही है, तू क्या नहीं, तुम्हारा तो सारा अयोध्या है, तू क्या नहीं ले सकता? तुम्हारा ही तो मांगने की क्या जरूरत है? तू युवराज है अपने पिता का, हमारा लाडला बेटा है, तेरे पास किस चीज की कमी है? बोले कि मैया लेकिन जो मैं मांगूंगा ना वो आज तक न किसी ने मांगा होगा और न मांगेगा। मैया ने कहा अरे तू जो मांग मैं सब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन नहीं मैया कसम खाओ कि अगर हमको ज्यादा मानते जो मैं मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा कि अरे कसम खाने की क्या बात है, माँ क्या मांगता है? तो नहीं मैया मेरे सर पे हाथ रख। अरे बेटा कभी ऐसा मत करना, तुम्हारे सर पे हाथ रखो, तुम मांगे और मैं देने के लिए कहा इनकार ही कर रही हूँ, तुम मांग दो। लेकिन मैया जो मैं मांगने जा रहा हूं ना उससे तुमको बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। मैया ने कहा कलंक? ये कैसा कलंक? मांगने मांगो हमसे कलंक लगेगा हमें? अरे तुझे मैं जहर थोड़ दूंगी। बोले कि मैया वो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है, भयानक है। बोले कि इतनी छोटी छोटी बात है, छोटा शरीर इतनी बड़ी बड़ी बात कहां से करने लगा? अरे मांगता क्या है बोल तो। लेकिन मैया सच में वचन दो कि जो मैं मांगूंगा और तुम हमें दे दोगे, इससे जीवन भर के लिए इतिहास में कलंकिनी के नाम से आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बोलो जो मांगूंगा दे दोगे? मैंने कहा बेटा तुम्हारे लिए एक कलंक क्या, जन्मों जन्मों तक कलंक सहने के लिए तैयार हो, तुम मांग के तो देख। सब ठीक है दे दोगी ना, लेकिन हो सकता है कि मैया कि इसमें जान भी जा सकती है। मैया ने कहा अरे मैं जान की बात कर रहे हो, मैं हजारों हजारों प्राण जब जब जन्मों में तुम्हारे लिए अनेकों प्राण, अनेक जन्म के अनेक प्राण तुझे त्यागने की क्षमता रखती हूँ, मैं वचन देती हूँ बेटा। बोले मैया तुम्हारा प्राण नहीं जाने वाला, तुम्हारा प्राण जाने वाला नहीं है, तो किसके प्राण जाएगा? तो मैया कहूँ बुरा तो नहीं मानोगे? बोले रे बेटा तुम्हारी बात बुरा किससे मानूं? वचन दो। कोई भी तुम्हें हो सकता है कि तुम इस अयोध्या से, इस भारत देश से, इस आर्यवर्त से तुम लोग, तुम्हारे नाम पर लोग घृणा कर, जो मैं मांगने जा रहा हूं। माँ ने कहा कि बेटा दुनिया घृणा करे चाहे कुछ भी करे, बेटा राम तू तो घृणा नहीं करेगा, तू मां तू हमें कलंकित नहीं करेगा। अरे बेटा भरत भी मुझे कलंकित कहे, सारी दुनिया के लोग कलंकित मुझे कहे, कलंकिनी कहे, दोष दे, दोषारोपण करे, सब लोग छोड़ दे, घृणा की दृष्टि से देखे, हे दृष्टि से देखे, बेटा राम तू तो नहीं मुझे ऐसा करके देखेगा ना। जिस दिन तू देखना शुरू कर देगा तो मैं नहीं जी पाऊंगा। मां क्या मांगता है, लेकिन मां
जो मैं मांगने जा रहा हूं हो सकता है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करती हो, तुम्हारे पति यानी हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु भी हो सकती है। कहीं ने कुछ देर तक सोचती रह गई और सोच करके करुण भाव में उसने कहा, बेटा मैं वचन देती हूँ अगर मेरी पति की मृत्यु भी हो जाए तेरे मांगने पर वो भी मैं मांगने के लिए वो भी देने के लिए तैयार हूँ। राम जी ने कहा कि माँ याद रखो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, विवाह जब हो जाएगा चारों भाइयों को और मैं जब घर पे आऊंगा तो मेरा राज तिलक होगा। भैया ने कहा बड़ी खुशी की बात है, नहीं नहीं है ये राज तिलक हमारा आपको नहीं देखना है, आपको राज तिलक भरत भैया का देखना है। आपको मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। मांगा राम जी से कहा क्यों? क्योंकि 14 वर्ष की ही गणना है, इसी गणना में रावण को इतने दिन का आज जिस समय से राज तिलक होगा ना, जिस दिन आएगा सुमंगल दिन, उस दिन से लेकर रावण को मरने के लिए बीच में जो 14 वर्ष में ही उसकी मृत्यु की मरने की आयु है, यह वर हमको 14 वर्ष का दे देना। सारे राज और रहस्य को राम जी ने बता दिया। कैकेयी ने कहा कि मैं वचन देती हूँ यह बात तुम्हारे सिवा और हमारे सिवा कोई नहीं जानेगा, सारे इतिहास के लोग मेरे कलंकनी के नाम से जानेंगे, लेकिन मैया जो मैं मांग ले रहा हूँ और तुम दे रही हो, भले मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है लेकिन वास्तविक में माँ तुम मेरी हो। अगर मेरा अवतार होगा ना माँ तो मैं तुम्हारे ही गर्भ से ही जन्म लूंगा, जीवन भर तुम कलंक सहोगी, जीवन भर लोग तुझे ताना देंगे। कैकेयी ने कहा कि मैं सब सह जाऊंगी बेटा। मैया एक बात कहूं, इतना सह जाने तुम तो सहोगी, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारे सन के कारण तुम्हारा ये बेटा युवराज खाली नहीं बनेगा, तपस्वी ही नहीं बनेगा, ये तुम्हारा बेटा सृष्टि में सबसे भगवान के नाम से पूजा जाएगा। हर मुख पर वो राम का नाम होगा मैया, और कोई नहीं। माँ तुम कैकेयी तुम्हारे चलते अगर तुम नहीं रहोगे तो मेरा कार्य कोई निभा नहीं सकता, इस दायित्व को निभाना पड़ेगा। माँ ने कहा मैं वचन देती हूँ, मैं तुझे भगवान राजा नहीं, राजा रामचंद्र नहीं, मैं तुझे भगवान राम बना करके ही छोड़ूंगी, मैं वचन देती हूँ। इसलिए कैकेयी के मैया कितना बड़ा त्यागी आत्मा इस सृष्टि में कोई नहीं है, न था और न रहेगा, इसलिए कैकेयी मैया ने भी यह जानबूझ करके किया। बोलिए सियावर रामचंद्र। महाराज राम जी को पता लगी, विभीषण राम जी को पता लगी, और सुमंत जी ने जाकर के कहा, सुमंत जी ने जाकर के जो ही कहा, राम जी आए पिता से मिलने के लिए, पिता से पूछते हैं, पिताजी सारी बात बताते हैं। पिताजी के कहने पर राम जी जाने के लिए तैयार हो गए, वनवास जाने के लिए। हाँ राम जी लक्ष्मण सीता मैया वनवास जाने के लिए तैयार है। सब लोगों ने अपने राजसी वस्त्र को उतार दिया, वल्कल वस्त्र धारण कर लिया, बट वृक्ष के दूध से अपने बाल को धोया, सन्यास को धारण किया। राम लक्ष्मण सीता वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र जय जय। जब आवेला समैया जब आवेला समैया तढ़ला जाला आदमी, माया के बाजार में भुला जाला आदमी, माया के
बाजार में भुला जाना आदमी। महाराज आज राम के पिता राजा दशरथ मोह माया में डूबे हुए हैं। महाराज बार बार विनती कर रहे हैं, लेकिन राम जी समझा बुझा कर दशरथ जी से और अयोध्या से आज निकलते हैं। सुमंत जी उन्होंने कहा कि जा करके राम को पहुंचाओ और जितना सिद्ध हो लेकर के चले आना, मेरे राम को छोड़ना मत। महाराज राम जी निकल पड़े हैं। सुमंत जी जाते हैं छोड़ने के लिए, गंगा तट पर पहुंचे। इधर राम के वियोग में आज राजा दशरथ जी अपने पुत्र को बार बार राम 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 कह करके पुकार रहे हैं। राम राम बार बार कह के पुकार रहे हैं। यह क्रिया 6 दिन तक चलता रहा। 6 दिन तक ना दशरथ जी कुछ खाए न पिए, पानी तक नहीं पिए, सिर्फ आंखों से अश्रुधारा गिरता रहा। इस करवट से इस करवट, इस करवट से उस करवट, जब जब करवट बोली सिर्फ राम ही सुनाई पड़ा। वह दिन उनको याद आ रहा है जिस समय राजा दशरथ शिकार करने के लिए गए थे। श्रवण के पिता संतो बलि, श्रवण की मां ज्ञानवंती को तीर्थाटन करने के लिए श्रवण ले गया। राजा सप्तभेदी बाण चलाना जानते थे, लेकिन यह ज्ञान नहीं था कि एक ध्वनि दूसरे ध्वनि से मिलती जुलती हो सकती। कमंडल डुबाया, मां को प्यास लगी, श्रवण निकाल रहे हैं जल को। उनको समझ में आया कि कोई मृगा पानी पी रहा है। उन्होंने अपने धनुष से बाण छोड़ा, लेकिन मृगा न रह करके वहां पर श्रवण के नाभि पर लगता है। श्रवण जी वहीं पर मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। माता पिता का नाम लेते हुए राजा दशरथ दौड़े दौड़े गए। राजा दशरथ के आने पर श्रवण ने प्राण त्याग दिया और मरते वक्त कहा कि मेरे माता पिता को जल पिला दो, मैं मातृभक्त पितृभक्त हूं। राजा दशरथ दौड़े दौड़े जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते, हाथ कांपता है। कमंडल में से आधा जल निकल गया है, डर के मारे थरथरा रहे हैं, मैं क्या वचन दूंगा। लेकिन मां अपने पुत्र के मुख को समझ जाती, जो ही हाथ को पकड़ा, ये तो हमारा श्रवण नहीं है, ये तो कोई और है। मेरे श्रवण का तो महाराज मुझको ढोते ढोते उसके हाथ में ठेले बैठ गए। ये कोई और नहीं, ये श्रवण नहीं हो सकता, कोई और है। पूछती ही बार बार। उस समय राजा दशरथ खोल करके बता दिया। उस समय क्रोध आया कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में अपने अंधे माता अंधे पिता प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह अपने श्रवण श्रवण कह करके प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तू भी अपने पुत्र के वियोग में हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र कह करके अपने प्राण को त्यागेंगे। वह दिन बार बार राजा दशरथ को आ रहा है। और 6 दिन हो गए। 6 दिन में महाराज मरते समय भगवान के 6 बार राम का नाम लेकर के दशरथ जी ने अपने प्राण का त्याग किया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर बिरह, राम गयं सुरधाम।
6 बार, क्योंकि 6 दिन हो गए हैं और 6 दिन में राम राम का 6 बार नाम लेकर के दशरथ जी ने अपने प्राण का त्याग किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी ने पत्र लिखा। वहीं दशरथ जी के घर में 4 पुत्र हैं और 4 पुत्र मरते वक्त राजा दशरथ के मुख में अग्नि देने वाला कोई नहीं हुआ। विचार करो, जब राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट भूपति नृपति हैं, जो भगवान के पिता हैं, उस पिता को मरते समय पुत्र ने मुख में आग नहीं दे सके। आप लोग पुत्र से क्या मोह माया करते हो? कोई अपना साथ देने वाला नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज सारी अयोध्या सुनी पड़ गई। राम जी वहां से निकल पड़े और राजा दशरथ भी अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी के पास पत्र गया, पढ़ा उन्होंने। रात को जो स्वप्न देखे अचानक जग गए और चल पड़े घोड़सवार पर बैठ करके। घोड़ी पर बैठ कर पहुंचे अयोध्या। आकर के देखते हैं सब वीरान पड़ा है। राजा दशरथ के मृत्यु को देख करके भरत जी बार बार, दशरथ जी की मृत्यु पर उतना जिनको कष्ट नहीं है जितना अपने भैया राम को इस अयोध्या को त्यागने का कष्ट है। क्योंकि भरत जी राम जी के सिवा कुछ जानते ही नहीं। राम जी कहें, राम जी का हर एक उनके दृष्टिकोण के मुखमंडल को देख करके भरत जी सारा काम किया करते थे। ये भरत चरित्र बड़ा सुंदर है। माता को अनाप शनाप बोलते हैं, माँ को कई प्रकार के आलोचना करते हैं, वहां पर शिकायत करते हैं, माँ को भला बुरा कहते हैं और अंत में यही भरत जी कहते हैं कि माँ आज के बाद यही अंतिम है कि मैं माँ बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं माँ का प्रयोग तुम्हारे मैं अपने जीवन में कभी नहीं करूंगा। मैं माँ करके बुलाऊंगा ही नहीं, ये मेरा वचन है। वो देखो, अगर कोई बेटा प्राण प्रिय हो, अगर वो बेटा कह दे कि मैं जीवन भर तुम्हें माँ करके नहीं बुलाऊंगा, उस माँ का कलेजा दूध उसी समय सूख जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तीनों माता विधवा हुई। भरत जी चल पड़े राम जी को मनाने के लिए। अरे भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने, लखन को मनाने। राम को मनाने, लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। इधर राम जी प्रयाग में गए, स्नान किया, राजा को से मिला और चले गए गंगा तट के किनारे। इधर भरत जी राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। राम जी कहाँ है? भरत जी बोले कि पैदल जाएंगे। लोगों ने कहा पैदल जब जाएंगे तो राम जी का जाने कहां तक चले जाएंगे, इसलिए आप रथ इत्यादि का व्यवस्था करिए, रथ से चलिए। बड़ी विनती करने पर भरत जी रथ पर बैठते हैं। सुने महल है सुनी अटरिया, सुनी महल है सुनी अटरिया। सुनी नगर है सुनी नगरिया। सुने हैं
बाग सुहाने हो रामा भैया को मनाने भैया को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने माँ कैकेयी का वचन मान के माँ कैकेयी का वचन मान के राम जी निकले हैं इतना ठान के इतना ठान के राम जी निकले इतना ठान के इतना ठान के पहुँचेंगे कब हम ठिकाने हो रामा राम को मनाने पहुँचेंगे कब हम ठिकाने हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने हाथी घोड़े संग लिए हाथी घोड़े संग लिए लेकिन पैदल भरत चले हैं हाँ भरत चले हैं लेकिन पैदल भरत चले भरत चले पड़े हैं कष्ट उठाने हो रामा भैया को मनाने बड़े कष्ट उठाने हो रामा भैया को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने विनय करते हैं हाथ जोड़ कर विनय करते हैं हाथ जोड़े भैया राम के चरणों में गिर कर भैया राम के चरणों में गिर कर कहे भरत नहीं माने हो रामा राम को मनाने कहे भरत नहीं माने हो रामा भैया को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले भैया को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा अरे भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा भैया को मनाने महाराज ऐसे करके भाई अब संगीत के माध्यम से नहीं ले जाना पड़ेगा तो टाइम तो बहुत हो गया है। भरत जी बहुत मनाए लेकिन राम जी ने नहीं माना। राम जी सारे रहस्य अंतर मन से ही भरत जी को बता दिया। भरत जी उनके चरणों की पादुका ले करके और सिंहासन पर ला करके रख दिया। 14 वर्ष तक वहीं चरण पादुका ने अयोध्या पर राज किया है। ये चरण पादुका और कोई नहीं, ये ताड़ुका का खोपड़ी से बना हुआ था, क्योंकि राजा दशरथ एक बार शिकार करने के लिए गए, प्यास लगी, गिर गए, ताड़ुका आई, उनको जीवित कर दिया जल पिला करके। ताड़ुका ने कहा कि मैं जो चाहती हूँ वही वरदान दे दीजिए। बोले क्या? तो
आपकी मैं पत्नी बन जाऊं। राजा दशरथ ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, दूसरा वर मांगो। तो उसने कहा कि एक काम करिए, इतना ही कृपा कर दीजिए कि मैं आपके यहाँ 14 वर्ष तक राज्य करूंगा। राजा दशरथ ने कहा कि एवं मस्तु ऐसा होगा। इधर तो राम जी जब चले थे तो मार दिए थे ना, गए थे विवाह करने के लिए, विश्वामित्र का यज्ञ सफल किया, तो ताड़का का वध कर दिया, तो राज्य करे कौन। तो जब श्री राम जी के उपहार देने के लिए जब राज तिलक के समय सभी लोग जा रहे थे, तो एक बढ़ई था, बढ़ई ने सोचा कि मैं भगवान राम को क्या दूं, तो गया वन में और जा करके लकड़ियों को, सफेद चंदन को खोजने लगे। तो सफेद चंदन की जगह पर वह ताड़का की खोपड़ी दिखाई पड़ा कि चंदन की लकड़ी है, सफेद है। उसने काट पीट कर घसीट करके खूब सुंदर एक चरण पादुका बना दिया खड़ा और ले जाकर के राम जी को दे दिए। लेकिन राम जी तो यहाँ तो वन गमन को निकले हैं, भरत जी वही चरण पादुका लेकर पहुंचे। राम जी ने पहन लिया, उसको अपने माथे पर रख दिया और लेकर के वही सिंहासन पर रख दिया। इसीलिए ताड़ुका ने 14 वर्ष तक अयोध्या पर राज किया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो जहाँ जो जैसा राज करता है उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ताड़ुका ने राज किया और राज होने के कारण सभी लोग दुखी रहे 14 वर्ष तक। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इधर बहुत सुंदर सुंदर केवट संवाद इत्यादि की कथाएं हैं। महाराज श्री राम जी गंगा पार गए, विराट वध किया, राक्षस वध की प्रतिज्ञा की, अगस्त ऋषि से मिलन किया, दंडकारण्य में प्रवेश किया, पंचवटी में निवास किया, शूर्पणखा का नाक काटा। ऐसी सुंदर कहानियां हैं। और खरदूषण आदि का वध किया, सीता का हरण हुआ, मारीच का प्रसंग आया। ऐसे कथा लेकर के नहीं भागेंगे तो कल की कथा बहुत है, रावण वध इत्यादि बहुत कराना। क्या जी महाराज, फिर कभी मौका मिला, ठाकुर जी की कृपा रही तो बड़ी विशेष रूप से कथा हम तो उस बार सोचेंगे अगर आए तो रात ही नहीं, दिन में और रात में दोनों समय कथा सुनाए, तब जाकर के राम जी की कथा को पूरा करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सीता हरण हुआ, जटायु ने बताया क्या, जटायु ने एक गिद्ध ने नारी अबला की लाज बचाना चाहा, लेकिन अंत समय में रावण ने चंद्रहास खड़ग से जटायु के दोनों पंखों को काट दिया। जटायु बताते हैं कि इसी मार्ग से जो है कि दशकंधर रावण सीता को हरण करके लेकर के गया है। महाराज कबंध का उद्धार किया। अब सबरी मैया के कुटी में प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण पहुंचने वाले हैं। इस सबरी कौन थी? पूर्व जन्म में महारानी का नाम था पटमहिषी। ये उज्जैन के राजा थे, पटमहिषी थी। वह जब एक बार कुंभ करने के लिए राजा गए तो वो क्या थी, शिविर में बैठ करके रानी के मन में होता था कि जितने भक्त संत लोग भगवान के कीर्तन भजन गाते थे तो उनके भी मन में होता था कि मैं इन लोगों के साथ सत्संग करूं। लेकिन राजा होने का मान सम्मान इसलिए जा नहीं पाती थी, तो राजा बहुत रोके तो छुप करके चले। तो राजा ने बहुत डांटा फटकारा, इसलिए वो गंगा में गई और गंगा में जाकर के कि हे मैया, मैं अब अपने शरीर का त्याग कर दे रही, क्योंकि बड़ा होने पर बहुत अपने मान सम्मान का ध्यान देना पड़ता है और आपकी भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए राम की भक्ति को पाने के लिए हे गंगा मैया, मेरे प्राण का शरीर का त्याग करना चाहती हूँ, मेरे प्राण को हर लो। गंगा मैया ने प्राण को हर लिया और उसी के कारण जब मरने लगी वह पटमहिषी तो कही कि हे गंगा मैया, भले मेरा नारी में ही जन्म हो, लेकिन मैं नीच से नीच के घर में जन्म लूं, लेकिन राजा महाराजा के घर में मेरा जन्म न हो। इसी कारण वह जंगल में जाकर के एक अज नाम के साबर जाति के एक भील, जातियों में जैसे होते हैं ना, गुप्ता जिलों में कई जाति के होते हैं, क्षत्रियों में भी कई प्रकार के वर्ण के होते हैं, कई गोत्र होते हैं, उसी प्रकार भील लोग में भी एक साबर वर्ण है, साबर गोत्र है। साबर गोत्र इसीलिए लोग कहते हैं कि मंत्र साबर मंत्र मरले। शंकर जी ने साबर मंत्र दिया था सभी कुल भी लोग, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन काम बड़ी तेज करता है। ठीक है ना? उसी प्रकार राम के नाम का अर्थ निकालो या मत निकालो, समझ में आए या न आए, राम जी का नाम लो, आपका काम हो जाएगा। कैसे? साबर मंत्र का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन साबर मंत्र को पढ़ने से सर्प का विष उतर जाता है।
बिच्छू का विष उतर जाता है, उसी प्रकार राम के नाम भले आपको समझ में आए ना आए, कथा समझ में आए ना आए, घी की लड्डू टेढ़ा वाला स्वाद से मतलब रखो, आपको मुक्ति होनी ही, इसमें दो राय नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो यह माँ का नाम है इंदुमती, अब पिता का नाम है अजय। ये कोल भीलों के राजा मुखिया थे, साबर जाति के। यह इनके यहाँ उसका जन्म हुआ। बड़ी हुई तो वो सभी पशु पक्षियों की बात समझती थी, सभी जीव जंतुओं की बात समझती, जीव जंतु से बात करती थी। एक बार उसका छोटे ही उम्र में विवाह करने का योग आ गया, तो उसमें बहुत से मीट मांस काटने के लिए, सभी बारातियों को खिलाने के लिए, कई जीवों की हत्या करने के लिए सभी जीवों को बांधा गया था। एक बार उसने जाकर के पूछा, कल ही उसकी विवाह होने वाली है, रात को जाकर के पूछा सभी जीव जंतु से, इतने ज्यादा भीड़ के में आकर के यहाँ तुम लोग क्यों बंधे हो? सभी जीवों ने कहा कि हे कन्या, तुम्हारा विवाह है, कल बारातियों के लिए हम लोग काटे जाएंगे, हम लोग की हत्या हो जाएगी, हम आप लोग भी लोग पशु जानवर इत्यादि खाओगे, बड़ा उससे कष्ट है, कोई घबराने की बात नहीं है। और तुम्हारा विवाह भी ऐसे ही कुल भीलों के साथ हो। बोले कि मेरा विवाह मन तन मन से मैंने राम को सब कुछ सौंप दिया, भगवान को सौंप दिया। मैं भगवान की हूँ, भगवान के सिवा मेरे शरीर पर किसी का अधिकार नहीं, किसी नस्ल पुरुष का अधिकार नहीं। इसीलिए सभी जीव जंतु पशुओं को उसने खोल दिया और रात को ही वहां से भाग पड़ी। ऋषि मुख पर्वत पर गए और वहां लकड़ियां चुन चुन कर ऋषि मुनियों को दे देती थी। ऋषियों ने कहा कि इन लकड़ियां कहां से आती है, कौन है ये? छुप छुप करके देती थी। अंत में ऋषियों ने पकड़ लिया और ऋषियों ने पकड़ कर, अरे जाति की सूत्र, तू हमें लकड़ियां देती, इसी लकड़ी से हवन होता था, मेरा यज्ञ असफल हो गया। उसी में एक मतंग ऋषि थी। मतंग ऋषि ने कहा कि जाति पाति की भेद मत करो, यह कन्या हमारी बिटिया समान है, इतने दिन से मेरे यज्ञ को सफल किया है, इस कन्या को मैं ले जाऊंगा। और अपने खुटी में ले जाकर के रखने लगे। मतंग ऋषि ने अपनी सबरी को बेटी यानी शिष्या बना लिया और कहा, जब मतंग ऋषि मरने का समय आया तो अंत में उन्होंने यही ज्ञान दिया कि एक मंत्र में 2 अक्षर का दे रहा हूं, उस राम के नाम का मरते दम तक तुम गुणगान करना, उच्चारण करना, और मरते वक्त क्या हो, कभी भी तुम्हारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण इसी मार्ग से जाएंगे, दर्शन देंगे, और उसी दर्शन के साथ तेरे कर्म से, शिष्य के कर्म से गुरु का भी तरण होगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आज वही प्रभु श्री राम जी उसी मार्ग से जा रहे हैं। हमारे राधा मोहन चौबे जी, अंजन जी ने इस पर बहुत सुंदर भजन लिखा। अरे भिनु सारे से दादरी बहारे, भिनु सारे से दादरी बहारे, सबरी बुढ़िया दाई रे माई, कब आई है रघुरा रे माई, कब आई है रघुरा रे माई, कब आई है रघुरा रे माई, कब आई है रघुरा। भिनु सारे से डगरी बहारी, भिनु सारे से डगर बहारी, सबरी बुढ़िया दाई रे माई, कब आई है रघुराई रे माई, कब आई है रघुरा। क्या करती है सबरी मैया? कंद मूल फल चुनी चुनी लावे, मन ही मन प्रभु के गुण गावे, मन ही मन प्रभु के गुण गावे, मन ही मन प्रभु के गुण गावे। कंद मूल फल चुनी चुनी लावे,
मन ही मन प्रभु के गुण गावे, मन ही मन प्रभु के गुण गावे, मन ही मन प्रभु के गुण गावे। लिपि पोती के टूटही मड़ैया, लीप पोती के टूटही मड़ैया। ये एक दिन का काम सबरी का नहीं था, आजीवन काम करते रही, एक दिन का नहीं। यहाँ तो थोड़े दिन में लोग घबरा जाते हैं, इतना पूजा हम करेंगे भगवान सुनबो न करेंगे। अरे पूजा धर्म कर्म करने के लिए बड़ी क्षमता चाहिए, त्याग चाहिए, तब भगवान मिलेंगे। थोड़ी सी एकादशी व्रत कर लेती हूँ, बृहस्पति व्रत कर लेता हूँ, ये पूजा करता हूँ, बड़ा दान देता हूँ, फिर भी हमारे भगवान नहीं सुनते। अरे महाराज, यहाँ तो सबरी अपने जन्म को, पूरे जीवन को, जवानी को, बालापन को, वृद्धावस्था भी गंवाने जा रही है। अभी राम का आस लगा है गुरु के वचनों पर। लिपि पोती के टूटही मड़ैया, लीप पोती के टूटही मड़ैया। झाड़ी बिछावे चटाई रे माई, कब आएंगे रघुराई रे माई, कब आएंगे रघुराई। आना बैठे ना सुते पावे, झांकी झांकी दुआरा पर आवे, दुआरा पर आवे, झांकी झांकी दुआरा पर आवे। ना बैठे ना सुते पावे, झांकी झांकी दुआरा पर आवे, झांकी झांकी दुआरा पर आवे, झांकी झांकी दुआरा पर आवे। राम ही सुमिरे राम ही गावे, 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 राम ही ले तो जमाई रे माई, कब आएंगे रघुराई रे माई, कब आएंगे रघुराई। हमारे प्रभु श्री राम के याद में सबरी मैया ने अपने जीवन को कैसे बिता दिया, ये सुंदर झांकियों से आप कल्पना कर सकते हैं। राम ही सुमिरे राम ही गावे, राम ही सुमिरे राम ही गावे, राम ही ले तो जमाई रे माई, कब आएंगे रघुराई रे माई, कब आएंगे रघुराई रे माई, कब आएंगे रघुराई। एक एक फूल को चुन चुन करके मार्ग में बिछाती है, और जब फुलवारी बगीचों में जाते हैं ना, तो हमारे सबरी मैया एक एक बेर को तोड़ती है, जो बेर खट्टा है उसको फेंक देती है, जो बेर मीठा है अपने आंचल में रख लेती है, कि मेरे राम जी को कहीं खट्टा बेर अच्छा न लगे, तो इसलिए चक चक करके मीठी बेरिया सबरी तोड़ तोड़ के रखती और रोज फूल बिछाती, शाम को वही फूल उठा लेती, फिर रोज सुबह फूल बिछाती। इसका नित्य का यही काम था। महाराज
उस रास्ते से कोई यात्री मुसाफिर आते, आंख खोल करके सबरी देखती, ऊपर उठा करके राम जी नहीं है, यहाँ तो कोई दूसरा है। एक एक दिन ऐसे बीतते जाते हैं, सबरी मैया रोती रहती है कि अब मेरे राम आएंगे, मेरे गुरु का कथन, मेरे गुरु का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। क्या हुआ अंत में? राम लखन जब दुआरा आइले, सबरी के मन पुलकित भइले। सबरी के मन अब हमारे राम और लक्ष्मण जी धीरे धीरे सबरी की कुटिया की तरफ बढ़ने लगे। राम लखन जब दुआरा आइले, सबरी के मन पुलकित भइले। सबरी के मन पुलकित भइले। सबरी के मन पुलकित भइले। कहाँ उठाई कहाँ बैठाई, कहाँ उठाई कहाँ बैठाई, कहाँ उठाई कहाँ बैठाई। सबरी मैया सोचती है मेरे रघुवर सरकार आए, इनको कहाँ बिठाऊं, कौन सा स्थान दूं? पकड़ के ले जाती है। क्या? कहाँ उठाई कहाँ बैठाई, कहाँ उठाई कहाँ बैठाई। अजब दशा हो जाई रे माई, कब आई है रघुराई रे माई, कब आई है रघुराई रे माई रे माई, कब आई है रघुराई रे माई, कब आई है रघुराई। राम जी को ले जाकर के सबरी मैया ने कहा कि प्रभु आपको बहुत भूख लगी होगी, ये फल खा तो लीजिए। सबरी मैया एक दोना में फल लेकर के आती है, बेर जो जूठी बेर है। और राम जी उस जूठी बेर को हाथ से उठाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया राम ये तो जूठा है। और राम जी ने कहा कि मैं जूठा ही भोजन करता हूँ, भाव में मैं जूठा खाता हूँ। आज ये सबरी मैया का भोजन, ये फल, आज मेरी कौशल्या मैया, मेरी कैकेयी मैया याद आ रही है। यह प्रेम का भोजन है लक्ष्मण, बड़ी प्रेम से खाना। और जिसने प्रेम को अस्वीकृत किया, महाराज उसको सृष्टि में कहीं स्थान नहीं मिलता। प्रेम सहित फल चल प्रभु खैले, प्रेम सहित प्रभु खैले। सबरी जन्म कृतारथ भैले। सबरी जन्म कृतारथ भैले। सबरी जन्म कृतारथ भैले। सबरी जन्म कृतारथ भैले। प्रेम सहित फल जल प्रभु खैले, सबरी की जन्म कृतारथ भैले। सबरी जन्म कृतारथ भैले। सबसे बड़ा धर्म प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम धर्म प्रेम, सबसे बड़ा धर्म प्रेम। जग के दिहले बताई रे माई, कब आई है रघुराई रे माई, कब आई है रघुराई रे माई, कब आई है रघुराई रे माई, कब आई है भिनुसारे डगरी बहारे, भिनुसारे
दाई रे माई कब आई है रघुराई रे माई कब आई है रघुराई रे माई कब आई है रघुराई रे माई कब आई है रघुराई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कल की पावन कथा में सुग्रीव राम मित्र का मिलन, हनुमान जी भक्त का मिलन, कैसे हनुमान जी लंका को दहन करेंगे, सीता का पता लगाएंगे, रावण का वध कैसे होगा, यह कथा सुनाई जाएगी। और कल हम आप सभी श्रोतागण धर्मानुरागियों से विदा लेने का प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। आप लोगों से विदा लेंगे तो आप लोग